Hello friends, मैं शैव्या पांडे. Welcome back to my YouTube channel Learning Group. Friends, today's my topic is uses of ellipse tool and 3-point ellipse tool. So आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ellipse tool के कुछ मेथड्स को बताने जा रही हूँ. 3-point और ellipse tool को कैसे ड्रॉ किया जाता है कोरल ड्रॉ में उसको बताऊंगी. So स्टार्ट करते हैं. कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं. ठीक है, कोरल ड्रॉ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलिप्स टूल का जो शॉर्टकट होता है वो F7 होता है. रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो F6 होता है. तो यहाँ से इलिप्स टूल को अप्लाई कर लेते हैं. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्कल और इलिप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है. अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको शिफ्ट और कंट्रोल बटन से आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से ड्रॉ होता है. ठीक है, इसमें लेंथ और विड्थ इक्वल होता है. लेकिन यही अगर आप इलिप्स ड्रॉ करते हैं शिफ्ट बटन से, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस होता है. ठीक है, तो सर्कल और इलिप्स जो होता है वो अलग अलग होता है. दोनों ही सेंटर से आप ड्रॉ कर सकते हैं. इसी को समझने के लिए कुछ रेक्टेंगल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आप उससे समझ सकते हैं. यहाँ पे सपोज मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ. ओके, स्क्वायर के अंदर मुझे सेंटर से सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, तो शिफ्ट और कंट्रोल बटन को प्रेस करती हूँ. मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यू सर्कल की इक्वल है. इसको अगर आप कॉर्नर से ड्रॉ करना चाहें यहाँ से, तो जब आप कॉर्नर से ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इलिप्स ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, ये सर्कल है और ये इलिप्स है. तो आप देख रहे हैं जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो पहले क्या हो रहा है कि इसके जो सामने है इस पॉइंट से स्टार्ट करना, यानी ये साइड से टच होगा, टॉप या बॉटम जाएगा. ओके, तो ये इलिप्स हो गया. ये मिड पॉइंट से अगर ड्रॉ करना हो तो मिड पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं. अगर यहाँ से ड्रॉ करना है इलिप्स, जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो पहले इधर आ रहा है. ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, फिर टॉप या बॉटम. ओके, अब इसको आप वेल्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक डिजाइन बन चुका है. तो आप इस तरीके का कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, इलिप्स टूल से. ये होता है 3-point टूल. शिफ्ट बटन के संग तो स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, इसको एस्केप कर लेती हूँ. यहाँ सेंटर से शिफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ से एक और लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, उसके बाद सर्कल में क्या होता है, इसमें भी आप 4 क्वाड्रेंट पाते हैं. ठीक है, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट इसके होते हैं और इलिप्स के भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 4 क्वाड्रेंट होते हैं. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 3 पॉइंट है. 3 पॉइंट इलिप्स ड्रॉ करती हूँ. 3 पॉइंट इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इस नोड पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ. लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट से राइट, राइट से बॉटम में जो नोड है इससे कनेक्ट करते हुए 3 पॉइंट इलिप्स टूल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो इस तरीके का भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नहीं तो वो परफेक्टली ड्रॉ नहीं होगा. फिर यहाँ पे 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं सर्कल के. एक होता है इलिप्स, सेकंड होता है पाई एंड थर्ड जो होता है वो आर्क होता है. ठीक है, तो अगर आपको फुल सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पे सर्कल शिफ्ट बटन के संग ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये फुल सर्कल बनेगा. अगर आपको इसमें कट चाहिए, ठीक है, पाई शेप में आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं पाई के लिए. ये पाई होता है. आर्क के लिए अगर आपको आर्क ड्रॉ करना है तो आप थर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं. आर्क में खुला रहता है, 2 पॉइंट में कंप्लीट इलिप्स नहीं होता है. ये आर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है. अगर आप आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं शेप टूल. शेप टूल से 2 नॉट पॉइंट किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. ठीक है, जितने भी एंगल में आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, तो ये आर्क है. यहाँ से इसकी वैल्यू को कम और ज्यादा करने के लिए ये यूज किया जाता है. अगर आप जो ये डाउन वाला एरो है इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आर्क का जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसके लेंथ को. ठीक है, और अप पे जब क्लिक करेंगे तो उसको घटाने के लिए होता है. इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो नोट से नोट पॉइंट का आप करेंगे. अगर अंदर की तरफ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली क्या होता है, अंदर की तरफ मॉडिफाई हो जाता है. बाहर की तरफ करते हैं तो नहीं होगा. अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन का, डायरेक्शन चेंज करने के लिए. आपको हॉरिजेंटल मिरर करना है, वर्टिकल मिरर करना है तो हॉरिजेंटल में आप उसके आमने सामने का चेंजेस आएगा. वर्टिकल करेंगे तो अप और डाउन होगा. ये देख रहे हैं वर्टिकल करने पे अप और डाउन. तो ये होता है मिरर वर्टिकल, मिरर हॉरिजेंटल. उसके बाद आप यहाँ पे आउटलाइन विड्थ देख रहे हैं. ये जो है इसकी आउटलाइन की सेटिंग के लिए, सपोज यहाँ पे कोई कलर मैंने दे दिया और इसकी आउटलाइन कितनी आपको इसकी थिकनेस रखनी है लाइन की, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं.
ओके। आपको एक चीज और बता दूं, ये इलिप्स और सर्कल टूल की हेल्प से आप लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में, अलग अलग तरीके का, जैसा भी आप चाहते हैं। तो ये बहुत बेस्ट टूल होता है लोगो डिजाइन करने के लिए। ओके, यहाँ से आप देख रहे हैं लाइन टाइप है, कैसे लाइन टाइप्स आपको चाहिए, डॉटेड चाहिए, प्लेन चाहिए, ब्लैंक चाहिए, वो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं लाइन की। ओके, ये क्या है, वेरिएबल आउटलाइन है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसकी एजेस में अगर आपको चेंजेस चाहिए तो इसकी एजेस में आप चेंजेस कर सकते हैं। एक तरफ से आप चाहते हैं कि कम थिकनेस रहे और एक तरफ ज्यादा थिकनेस रहे, तो आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल आउटलाइन होता है। इसका अब अगर कलर चेंज करना हो तो भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट करके इस पे आप ड्रॉप कर देंगे। जो आप बॉक्स देख रहे हैं कलर पैलेट का, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ओके, ये जो स्केलिंग दिया हुआ है, इस पॉइंट को आपको पकड़ के ड्रैग करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है का जो यूज होता है वो रैप टेक्स्ट का यूज होता है। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है, और बीच में आप चाहते हैं कि कोई लोगो पे लगा दीजिए, साइड में लेफ्ट में लगा दीजिए, राइट में, तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। रैपिंग स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी तरीके का सेटिंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस पे क्लिक करते हैं। ये टेक्स्ट फ्लोर लेफ्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्लोर राइट, स्ट्रेडल टेक्स्ट, कैसे भी आपको सेटिंग चाहिए वो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो है ऑफसेट दिया हुआ है, इसके ऑफसेट वैल्यू को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल कर सकते हैं चेंज। ओके, इस तरह से सर्कल को कन्वर्ट करना है कर्व में, तो आप यहाँ से एलिप्स ड्रॉ कर लीजिए और ये जो आप देख रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोट पॉइंट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, कर्व में। तो आप यहाँ से नोट पॉइंट को स्ट्रेच कर सकते हैं और कोई अलग शेप आप इसको दे सकते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है, लेकिन आपको नोट से नोट पॉइंट को ही क्या करना है, होल्ड करके मॉडिफाई करना है। ओके, तो कोई भी आप अगर आप सेटिंग चाहते हैं तो आप कन्वर्ट टू कर्व करके चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो इलिप्स हो या फिर सर्कल हो या कोई शेप हो। ओके, तो ये होता है इलिप्स टूल और 3 पॉइंट इलिप्स टूल के यूजेस मैंने बताया आज की वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।